नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता क्या बात हो रही है? रिजल्ट आया अक्टूबर 2025 का। ढेरों क्वेश्चन अराइज हो गए। किसी का SYC है, किसी का SYCP है, किसी का SYCT है, किसी का रिजल्ट RL है। अभी भी उसी से जूझ रहे। क्या करें, कैसे करें? रीचेकिंग करना है या रीवोल्यूशन करना? आज हम फोकस करेंगे रीचेकिंग पर, रीवोल्यूशन पर, और साथ में हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, कब मिलेगा, माइग्रेशन कहां से मिलेगी, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो बोर्ड देगा वो कब मिलेगी, कहां से मिलेगी, उस पर भी बात होगी। तीसरी सबसे बड़ी बात, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी स्टूडेंट को चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी में जाना है तो वो कहां से मिलेगा? वो ये बोर्ड देगा नहीं तो करेगा क्या? इन सब चीजों पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट की प्रॉब्लम हम लोगों की प्रॉब्लम है। स्टूडेंट को सोल्यूशन देना हम लोग की जिम्मेदारी है। देखिए, जो भी अनुभव हम लोगों के पास है, जो भी एक्सपीरियंस हम लोगों के पास है, वो आपके साथ शेयर करने से आपकी प्रॉब्लम कम हो सकती है, आपको सोल्यूशन मिल सकता है। ढेरों स्टूडेंट के क्वेश्चन लगातार इस पर आ रहे हैं और हम लोग आज इसका जवाब देंगे। कुछ भी प्रॉब्लम्स है ओपन स्कूलिंग को लेके, 10th क्लास में 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, क्लियर नहीं हो रहे, 12th क्लास में 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, क्लियर नहीं हो रहे, क्या सोल्यूशन है? कौन सा ऐसा बोर्ड है जहां से आपकी लाइफ एक रास्ता ले सकती है, सेफ ले सकती है और बेहतर हो सकता है? बताइए। चलिए इस पर जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा रिजल्ट RL आया। RL का मतलब होता है रिजल्ट लेटर। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आपका रुका पड़ा है, रिलीज जरूर होगा। कैसे, क्यों डिले हुआ, इसके रीजंस मैं बताता हूं। पहला रीजन है कि वहां से प्रैक्टिकल के मार्क्स आए नहीं। दूसरा रीजन है TMA के मार्क्स प्रॉपर अपडेट हुए नहीं। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि हो सकता है उस सेंटर को लेके आपत्ति है, मास कॉपी हुई है, नकल के लिए चीटिंग का बड़ा आरोप है। ये ढेरों बातें निकल के आई है। अब बात ये आ रही है कि अगर प्रैक्टिकल के मार्क्स, थ्योरी के मार्क्स आने में डिले हो रहे हैं तो वो कंबाइन करके बोर्ड रिजल्ट देगा। विद इन 10 डेज में रिजल्ट रिलीज करेगा ही करेगा। 20 तारीख तक रिजल्ट रिलीज कर देगा एट एनी हाउ। इसीलिए 20 तारीख का डेडलाइन दिया गया कि हर बच्चे का रिजल्ट रिलीज हो जाए। प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं आए तो स्कूल से लेगा और वहां से कलेक्ट करेगा, मिसिंग है तो उसको कंफर्म करेगा। TMA के मार्क्स प्रॉपरली आए नहीं तो उसको लेगा बोर्ड और उन सब को करेक्ट करके फाइनली रिजल्ट बना करके रिलीज करेगा। अगर ब्लैक लिस्ट हुआ है सेंटर, मास कॉपी का आरोप है, तो उन सब का रिजल्ट उस सब्जेक्ट में जिसमें कंप्लेन है उस सब्जेक्ट को के मार्क्स 000 कर देगा, बाकी रिजल्ट रिलीज करेगा। एक स्टूडेंट का केस देखा गया जिसमें 000 लिखा हुआ एक सब्जेक्ट में। इसका मतलब उस सब्जेक्ट पर आरोप है और रिलीज कर दिया गया उसका। तो इसलिए तीनों चीजें, घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली रिजल्ट बना नहीं उस जोन का तो भी रुका पड़ा है। उस जोन की कॉपियां प्रैक्टिकल की बोर्ड तक पहुंची नहीं और उसकी मार्क्स प्रॉपर उसको मिले नहीं तो भी रुका पड़ा है। उसी के लिए RL लगा हुआ है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को पैसे नहीं देना। कुछ एजेंट फालतू बदतमीजी करते हैं, वो पैसे की डिमांड करते हैं। RL के केस में आप उन्हें पेमेंट गलती से भी नहीं करना। आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड इसे रिलीज करेगा, विद इन वीक में रिलीज कर देगा। घबराने की जरूरत नहीं है। 20 तारीख तक सबको रिलीज हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर SYC है तो इसका मतलब फिर से एग्जाम देना है उस सब्जेक्ट के लिए। उसके लिए क्या करना है, एग्जामिनेशन फीस का भी विंडो खुलेगा। घबराने की जरूरत नहीं। 4-5 डेज में खुल जाएगा। 4-5 डेज में खुलेगा। हो सकता है 1-2 दिन में खुल जाए, ठीक है। मैक्सिमम 4-5 डेज में खुल जाएगा। और इसके लिए आपको 1 वीक का टाइम मिनिमम मिलेगा। आप एग्जामिनेशन फीस भर दीजिए, जिसमें SYC है, जिसमें SYCT है, जिसमें SYCP है, जिसमें क्रॉस है, वो सब लोग एग्जामिनेशन फीस भरेंगे। आपने 4 सब्जेक्ट का पेपर दिया, 5वां नहीं दिया था, उसके लिए भी एग्जामिनेशन फीस भरेंगे। एडिशनल सब्जेक्ट जो रह गया था उसके लिए भी एग्जामिनेशन फीस भरेंगे। एग्जामिनेशन फीस किसके लिए खुलेगा भी? उसके लिए खुलेगा जिन्होंने अक्टूबर एग्जाम में अपेयरिंग करी है। अक्टूबर एग्जाम जिन्होंने भी दिया है उनके लिए एक नया विंडो खुलेगा जिसमें एग्जामिनेशन फीस सबमिशन होगा। चाहे वो प्रैक्टिकल का हो, SYCP का केस आया हो, चाहे वो इंप्रूवमेंट चाहते हो, वो चाहते कि इंप्रूवमेंट के लिए रीअपियर हो जाए, उनके लिए ये विंडो खुलेगा।
तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में पास हो गया, अब बोलता टीएमए लगा है, टीएमए उसमें जमा करना है। नहीं, पॉसिबल नहीं है। होगा भी तो 1500 लगेगा और बहुत दिक्कत वाली बात, इतना इजी नहीं है। अगर किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, उसमें टीएमए नहीं लगा, तो उसमें आप एग्जामिनेशन फीस भरेंगे और 31 जनवरी तक टीएमए भी लगा पाएंगे। उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, आप हम लोग को व्हाट्सअप करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे, जो भी बेस्ट हो सकेगा वो सब हम लोग देखेंगे। 10th क्लास में लगातार आप फेल होते आ रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, दूसरी बोर्डों में फेल हो रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आपको फिजिक्स और मैथ्स के थ्रू जाना है, पायलट लाइसेंस के लिए जाना है, आप कैसे करें कैसे ना करें, उसके लिए हम लोगों से बात करो। हम लोग सजेस्ट करेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, जिससे फिजिक्स और मैथमेटिक्स क्लियर हो जाए और आप पायलट लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाओ। मिनिमम 50% का क्राइटेरिया पायलट लाइसेंस के लिए, फिजिक्स और मैथ्स का 60% हो जाए तो और बेहतर है, ऐसा चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप इनमें से कौन सा रास्ता चुनते हो वो आप देखो। 12th क्लास लगातार आप फेल हो रहे हो या 10th क्लास करके जॉब में लग गए, 12th क्लास होता तो काश मेरा प्रमोशन हो जाता, डिप्लोमा होता तो क्या काश मेरा प्रमोशन हो जाता, अगर बीटेक होता, बीटेक कंप्लीट हुआ होता तो आज हम एक अच्छे लेवल पर होते। इन सब चीजों का जवाब एक ही है, आप नीचे नंबर दिया हुआ मिलाओ। हम लोग देखेंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ छोड़ी, स्टडी को कहाँ से डिसकंटिन्यू किया, उस सारे डॉक्यूमेंट को यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करेंगे। यूनिवर्सिटी उसका रास्ता देगी कि 1 साल 2 साल का टीओसी दे दो, जितने साल पढ़ाई किया है, आगे के लिए कितना साल बचता है, कितने सेमेस्टर का एग्जाम देना पड़ेगा, उसको ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर रेगुलर होगा तो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन होगा और फिर उसके एग्जामिनेशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी में कॉल आएगी, आपको जाना पड़ेगा, एग्जामिनेशन आपको दिलवा करके वो ईयर को कंप्लीट करेंगे ताकि आपके हाथ में डिग्री मिल सके। बीए, अगर आप 12th क्लास पास हो गए, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीसीए, एमसीए, ये सब ऑनलाइन मोड में आ चुका। यूनिवर्सिटी, ए नाइक यूनिवर्सिटी को परमिशन मिली है कि ऑनलाइन मोड में या डिस्टेंस मोड में करा सके। इसका भी प्रावधान वही है, जैसे एबीसी अपार कार्ड बना था वैसे डेप कार्ड बनेगा यूजीसी के साथ मिलकर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के साथ मिलकर। उस नंबर से ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा ताकि आपका डिजिटल डेटा बना रहे, जो भी आप एग्जाम देंगे, जो भी रिकॉर्ड आएगा वो डिजी लॉकर का पार्ट हो जाएगा और आप लेजिटिमेट तरीके से बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमबीए सब कर पाएंगे। हम लोग इसमें आपकी मदद करेंगे, लगातार इस जर्नी में आपके साथ रहेंगे। अगर एनआईएस में क्रॉस 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 आया, इसका मतलब आप फेल है, ओवरऑल पास नहीं है, तो जो भी प्रॉब्लम्स उसको देखिए, एग्जाम देने की जरूरत है एग्जाम दीजिए। अगर कुछ टीएम में टीओसी का केस है तो उसको भी देखिए। अगर नहीं देख पाते तो आप लोग हमें वो डॉक्यूमेंट भेजिए, वो रिजल्ट की कॉपी भेजिए ताकि हम लोग देख पाए, समझ पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, फिर उसका बेहतर समाधान क्या है वो हम लोग आपको देने की कोशिश करेंगे। जो बेस्ट होगा वो आपको सजेस्ट करेंगे। हमारे काउंसलर आपको काउंसलिंग करेंगे, समझेंगे। दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आके मिल सकते हैं, आपकी काउंसलिंग की जरूरत होगी की जाएगी, कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको दूर किया जाएगा, जो बेस्ट समाधान हो सकता है वो निकाला जाएगा। देखो, हर चीज का रास्ता है, अगर फेल हुए तो एग्जामिनेशन फीस देना है, एग्जामिनेशन में जाना है। कुछ टेक्निकल दिक्कत है तो जो करेक्शन की जरूरत है एडमिशन में या जैसे भी जरूरत है वो बोर्ड के साथ मिलके कराया जाएगा ताकि आपकी मदद हो सके, आपका रास्ता क्लियर हो सके। 12th क्लास पास हो गए तो ग्रेजुएशन में हम लोग लगातार 3 साल जर्नी में हमारे साथ रहोगे। टेक्निकल पूरा सपोर्ट 24/7 का मिलेगा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को। कोई भी स्टूडेंट रह नहीं जाएगा, कोई भी स्टूडेंट की एजुकेशन रुकेगी नहीं। हम लोग कंटिन्यू आपके साथ रहेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे, आपकी जर्नी में लगातार बने रहेंगे। स्टूडेंट की प्रॉब्लम को हमेशा टेकल किया है, करते रहेंगे एंड जब तक कि उसके हाथ में सर्टिफिकेट नहीं आता। तो जरूरी ये है कि एडमिशन इतना जरूरी नहीं है। आपको क्या लगता है सिर्फ एडमिशन कर देने से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है? नहीं, एडमिशन के बाद तो शुरुआत होती है। स्टडी कैसे करें, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, वो कहां से मिलेगा, प्रैक्टिकल क्या होगा, एग्जामिनेशन कब और कैसे होता है, हॉल टिकट कब मिलेगा, थ्योरी एग्जाम में कब जाना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, डॉक्यूमेंट आए तो क्या करेंगे,
अब यहाँ कुछ क्वेश्चन हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट को लेके है, डिजी लॉकर को लेकर। देखो रिजल्ट आ गया 10th का 12th का, अक्टूबर 2025 का रिलीज हो चुका है। जिस स्टूडेंट का वेटिंग में है वो आरएल वाले हैं, तो आरएल वाले वेट करें, विद इन वीक में उनका रिजल्ट आ जाएगा। जो भी होगा उसके बाद की प्रॉब्लम को हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, जो भी बेस्ट रेजोल्यूशन होगा देंगे। अब बात ये आ रही कि डिजी लॉकर में कब तक आएगा। देखो विद इन वीक में, एक वीक में आपको डिजी लॉकर में अपडेट होता हुआ नजर आएगा। डिजी लॉकर में आना भी चालू हो चुका, डिजी लॉकर में अपडेट होना चालू हो चुका है, सिस्टम पर लोग काम कर रहे हैं। विद इन वीक में सबका डिजी लॉकर पर दिख जाएगा। आप डिजी लॉकर में जाके चेक करना चालू करो। डिजी लॉकर में डालना चालू कर दिया, आप जाके चेक करो। अगर नहीं भी आया तो वेट करो, विद इन वीक में सबका डिजी लॉकर में आ जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट फरवरी में ही मिलेगा, उसके पहले पॉसिबल नहीं। क्या आपको बाई पोस्ट आएगा? जी नहीं, स्टडी सेंटर पर आएगा, आपको जाके वहां से रिसीव करना पड़ेगा। स्टडी सेंटर पर बोर्ड एक साथ डिस्पैच करेगा, फरवरी में ही करेगा, फरवरी में ही मिले। जैसे ही मिलना चालू होता है हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ जी आ गया, जाके रिसीव करो। कुछ भी प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो 10th क्लास की बात हो, 12th क्लास की बात हो, सब्जेक्ट की बात हो, टीएमए की बात हो, प्रैक्टिकल की बात हो, थियोरी की बात हो, ग्रेजुएशन की बात हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो, किसी भी कोर्स को लेके कंफ्यूजन है, आप लोग हम लोगों से मदद ले सकते हैं। हम लोग काउंसलिंग करेंगे, आपको काउंसलर की जरूरत पड़ेगी, काउंसलर अवेलेबल कराएंगे, आपको मिल के पर्सनली बात करनी होगी, उसका भी अरेंजमेंट करेंगे, आपको कुछ ना कुछ बेहतर समाधान देंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एक हाइप का बटन भी है, उससे भी प्लीज प्रेस करो। थैंक यू सो मच।